थकान धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है और ठंड जो है वो हाड़ कपाती ठंड है। मुझे याद आ रहा है प्रेमचंद की कहानी पूस की रात पढ़ी थी। पूस की रात, आप सोचिए, पूस की रात, पूस यानी कि दिसंबर का महीना होता है। हिंदी कैलेंडर में पूस कहते हैं और अंग्रेजी में दिसंबर का महीना। प्रेमचंद लिखते हैं पूस की रात में कि तारे जो हैं वो ठिठुरते हुए मालूम पड़ रहे थे, इतना ठंड थी पूस की रात में। हल्कू नाम के किसान की कहानी थी वो। ये महीना चल रहा है सितंबर का और इस समय इतनी ठंड लग रही है मुझे यहाँ पर ऊपर आकर के कि वो पूस। शूरमा न कभी विचलित होते, शूरमा न कभी धीरज खोते, विघ्नों में राह बनाते हैं, कांटों को गले लगाते हैं। और ये शूरमा कौन है? ये हमारे देश के जवान हैं। ये वो एसएफएस के जवान हैं, तिब्बती मूल के, जिन्होंने चीन के छक्के छुड़ा दिए। और जो बात कही जा रही है, और ये बात की बड़ी चर्चा है कि जो तिब्बत का राष्ट्रवाद है वो चीन के गले का नासूर बन गया है। कि तिब्बत का सिपाही के मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो सिपाही भारत का है, लेकिन उसका मूल, उसके पुरखों की जन्मभूमि तिब्बत है। तो तिब्बत का सपना उसकी आंखों में तैरता है। और आपको याद होगा जब अमर शहीद न्यामा तेंजिन, उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, एसएफएस में वहां पर मौजूद था, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के, उस समय उनके पार्थिव शरीर पर तिब्बत का भी झंडा था और अपना भारत का तिरंगा भी था। ये चीन इस चोट को नहीं भूल पा रहा है कि तिब्बत, उसका राष्ट्रवाद भी उछाल मार रहा है। और वहां पर कहा जा रहा था सैल्यूट टू इंडियन आर्मी को सैल्यूट। ये है हमारा देश, ये है हमारे देश की सीमाएं और ये है हमारे देश के प्रहरियों का शौर्य। अब और आगे चलेंगे और आगे बढ़ करके इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि यहां से ऊपर बढ़ने पर स्थितियां क्या होती हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। यहां से आगे बढ़ रहा हूं, देश की माटी ये बदन पर लगी हुई है, इससे बड़ा श्रृंगार और क्या हो सकता है। और यहां से आगे बढ़ते हुए देखिए, अब बात समझिए, ये जो ग्लोबल टाइम्स नाम की एक बला है, चीन का जो सरकारी भोंपू है, वो बार बार कह रहा है कि अक्टूबर आ रहा है, भारतीय सैनिक इन पहाड़ियों पर नहीं टिक पाएंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि भारतीय सैनिक ही टिक सकते हैं 17,000 फीट की ऊंचाइयों पर। सोचिए आप, -40 डिग्री टेम्परेचर में वो टिक सकते हैं। और ये चीन के जो जवान होते हैं, ये उनके बस की बात नहीं है, वो नहीं टिक सकते हैं। और इसीलिए वो बार बार इस तरह की कीचड़ भपकियां दे रहा है। लेकिन दूसरी ओर आप सोचिए कि चैलेंज क्या है। एक और ऐसी पहाड़ियों पर हमारे जवान हैं और ये देखिए, बहुत तेज से पैर में चुभी है, ये कटीली झाड़ियां हैं, ये पैर में चुभ रही हैं बहुत। ऐसा कहा जा रहा है कि इस सितंबर के खत्म होते होते इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। जो मॉस्को में बातचीत हो रही है, वो बातचीत चीन के लिए वो कुछ नहीं है। ऐसा कहते हैं कि वो बातचीत सिर्फ समय बिताने का एक तरीका है चीन का। और देखिए, अब आप सोचिए, इस इलाके में आगे की ओर बढ़ रहा हूं, मुझे फिंगर एरिया याद आ रहे हैं। फिंगर एरिया, रिज पर चीन है फिंगर 4 तक की। हालांकि अब हमने जो पोजीशनिंग की है उसमें हम अच्छी हाइट्स पर हैं, लेकिन फिर भी रिजेस लेना कितनी बड़ी चुनौती है। फिंगर एरिया में हमने जो रीपोजिशनिंग की, उसके बाद जो रिजेस हैं वो रिजेस, और ये पैर स्लिप कर रहा है, इस चोटी को पकड़ना ज़रूरी है। और मैं जब इतनी समस्या हो रही है, मेरे साथ जो कैमरामैन हैं चेतन शर्मा, सतपाल, उनको सैल्यूट करूँगा। कैमरे के पीछे हैं, वो सामने नहीं आते, सामने तो हम लोग आते हैं, हमारे चेहरे आते हैं, लेकिन उनकी तपस्या है, वो साथ साथ चल रहे हैं। हमारे ड्राइवर दोरजे, लाइट चेहरे पे आ रही ताकि दिखे चेहरा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।